अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। पिछले 4.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के पद पर जो रहे हैं वो फेल है, और पाकिस्तान की नीति पर वो 100% फेल रहे हैं। ऐसा क्यों है उसको हमें समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता नहीं है, क्यों नहीं डरता है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ कह रहा हूं। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के पद पर थे तभी इनकी एक चाह हो गई थी, उनको आगे बढ़ने की एक चाहना हो गई थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो उन्होंने मीडिया के द्वारा अपना प्रचार चालू करवा दिया, झूठा गुजरात मॉडल, और मीडिया पे आकर पाकिस्तान के लिए कुछ बोलने लगे। तभी पाकिस्तान को पता चल गया था कि ये शासक 2002, 2007 और 2012 का जो गुजरात विधानसभा का चुनाव है वो सिर्फ पाकिस्तान के नाम से ही जीता है, और इस शख्स की, नरेंद्र मोदी को, सिर्फ देश का बड़ा प्रधान यानी प्रधानमंत्री ही बनना है, उससे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान वो भी तो देख रहा होगा कि ये शासक की सिर्फ जबान चलती है, वो गुजरात को कुछ ग्रोथ नहीं दे रहा है। गुजरात दिन पे दिन देवेदार हो रहा है, क्योंकि हर पड़ोसी देश, क्या पूरी दुनिया को, सारे देशों का ये इंटरनेट के द्वारा पता चल जाता है कि भाई ये पड़ोसी देश की हालत क्या है, इसकी हालत क्या है। जैसे हम पड़ोसी की हालत का पता चल जाता है कि इसके पास कार है, स्कूटर है, फ्रिज है, कितना उसने ईएमआई पे लिया है, कितना नहीं लिया है। ऐसे पड़ोसी देश होने के कारण पाकिस्तान ने भी ये नजर रखी होगी, और गुजरात उसका मेन होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2002, 7 और 12 का चुनाव पाकिस्तान के नाम से ही जीता था, गुजरात की जनता को डर दिखाकर। अब इंडिया टीवी पर उसने, नरेंद्र मोदी ने कहा था ओबामा ओबामा, और ये प्रणब मुखर्जी को लव लेटर के लिए बोला था। बाकी यही नाकाम प्रधानमंत्री ने यही प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया है। अब धीरे धीरे जनता का दिमाग वॉश करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आज से 57 महीने पहले विराजमान हो गए। वहां इनकी पहली गलती थी कि नवाज शरीफ को बुलाना। तभी दुश्मन देश को, पड़ोसी को भी पता चल जाता है कि हमारे कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे बुलाया है तो मतलब कि ये आदमी को मेरी जरूरत है। गलती वो कर दी। फिर बिना पूछे पाकिस्तान चले गए। भाई कोई आदमी हमारी तरफ घास भी नहीं डालता हो, उसके घर हम जाएंगे, फिर वो आदमी समझ जाएगा कि इसको मेरी जरूरत है या मुझसे डरता है। नवाज शरीफ, ये पहले के जो भी थे, इमरान खान भी आ गया, सब भारत से डरने वाले, पर ये शख्स से इनको पता चल गया कि ये आदमी की सिर्फ जबान चलती है और कुछ नहीं। इसको खाली बस घूमना फिरना, रोज 4-5 जोड़ी कपड़े बदलना, घूमना, बस यही आदत है, उससे ज्यादा इसके पास कुछ नहीं है। उसके बाद पठानकोट का हमला हुआ तो वहां की आतंकवादी संस्था को बुलाया जांच के लिए। इतनी गलतियां अगर कोई आदमी करेगा सिर्फ सत्ता पाने के लिए, पाकिस्तान से क्या है, पाकिस्तान तो ऐसा ही समझ रहा होगा ना कि भाई हमारे आगे इसका कुछ नहीं आएगा, तभी तो इतनी गलतियां ये आदमी कर रहा है। ये गलती के ऊपर एक गलती और कर दी कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार में कहा था कि पीडीपी आतंकवादियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प करती है। ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा था, इसके लिए आज कह रहा हूं। उसी के साथ नरेंद्र मोदी ने, उसकी भाजपा ने सत्ता का गठबंधन कर दिया, जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई। तभी तो भाजपा की, नरेंद्र मोदी की और गलतियों का पता पाकिस्तान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल गया होगा। इसके लिए पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। हमारे कितने आर्मी जवान शहीद हो गए हैं,
और हमारे कितने पैसे इसमें बर्बाद हो गए। हर तरह से जितना नुकसान नरेंद्र मोदी के 4.5 साल के शासन में हुआ है, इतना कभी 60 साल में नहीं हुआ था। तो ये सारी जवाबदेही नरेंद्र मोदी की बनती है, और किसकी बनेगी। इसका नाकाम, बिल्कुल फेर कड़ी निंदा वाला गृह मंत्री, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होवे जो घूमता फिरता रहे प्रधानमंत्री, दिन में 4-5 जोड़ी कपड़ा बदले, 90 देशों की यात्रा करे, फिर पाकिस्तान को क्यों मजा ना आए। एक तरफ उसका शस्त्र विराम नहीं, अपनी ओर से गोलीबार इसका चालू रहे, दूसरी तरफ आतंकवादियों को भेजे, ऐसे आरोप लगते हैं। इसके लिए हमको कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ही अपने लोगों को भेजता है आतंकवादी बनाकर। और नाकाम गृह मंत्री, उसको दो ही चीज आती है, इसका बदला लेंगे, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यही राजनाथ सिंह जब भाजपा के प्रेसिडेंट थे और एमपी थे, और उनको पता है वो कितनी बार उन्होंने दूसरी सरकार है, जैसे कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार में कितने ही गृह मंत्री के इन्होंने इस्तीफे मांगे हैं, लेकिन यही कड़ी निंदा वाले ने कभी अपना इस्तीफा नहीं दिया है। अरे कभी जबान तक नहीं खोली है। ऐसा नाकाम गृह मंत्री हो, ऐसा घूमने फिरने वाला प्रधानमंत्री हो, तो फिर पाकिस्तान को और क्या चाहिए। हमारा देश काफी नुकसान में आ गया है, और मैं जनता को फिर अपील करता हूं, बार बार अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को दोबारा चुनने का मौका न दे। अरे मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के कहता हूं, आपको पद पे 1 सेकंड बैठने का हक नहीं है। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और हमेशा के लिए पॉलिटिक्स, राजकीय जीवन से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि आपने गुजरात को और देश को बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, फिर हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप घर पे बैठ जाइए, घर पे बैठ जाइए।